प्यार, धोखा, मर्डर। मुंबई में दो जवान लड़का लड़की मिले और फिर प्यार की कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। लिव इन पार्टनर द्वारा श्रद्धा वाकर की बेरहमी से मर्डर करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करने की घटना दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि हत्या आरोपी आफ्ताब पूनावाला के सिर पर ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत और मर्डर करने के बाद शव के टुकड़े करने का तरीका आखिर उसके दिमाग में कैसे आया। पुलिस हिरासत में आफ्ताब ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने पूछताछ में मर्डर करने से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक आफ्ताब ने कई राज उगले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा शायद ही आपको इस ऐसी बातें बताऊंगा होगी जो शायद ही आपको इस केस के बारे में पुलिस पूछताछ में मर्डर के राज को छुपाने के लिए पुलिस पूछताछ में मर्डर के राज को छुपाने के लिए इंग्लिश में की आरोपी जघन्य अपराध करने के बाद सीडी दर सीडी बचने का प्रयास करने के बाद सीडी दर सीडी पुलिस प्रयास करने में पूछताछ तक बयानों की पुलिस हिरासत से लेकर पूछताछ तक बयानों की बात माने इसको आफ्ताब पूछताछ के दौरान अंग्रेजी में ही बात किया। आफ्ताब पूछताछ के दौरान अंग्रेजी में ही करने पर वह हिंदी में बोलने पर राजी से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बात है कि हो गया। आफ्ताब के कई बयानों वाली बात है कि कमी नजर आई थी। आफ्ताब के कई बयानों में तालमेल की कमी नजर आई थी। करीब 2.5 महीनों से उससे बात नहीं हो पा रही है। बताया कि करीब 2.5 महीनों के पिता बात नहीं हो पा रही है। मुंबई में 12 अक्टूबर को गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। मुंबई में 12 अक्टूबर को गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। हत्या के बाद कूड़े की गाड़ी में फेंके कपड़े। श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़े के बाद घर के कूड़े की गाड़ी में ही खून बिखर गया था। श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़े के खून से सने कपड़े खून ही कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया। हत्या को घर में किसी भी तरह के बदबू से निजात पाने को खून से सने कपड़े को अगरबत्ती कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया था। छुपाने वाली तरह की बदबू से निजात पाने को डेटिंग ऐप सुबह शाम अगरबत्ती का सहारा लिया। बताते हैं कि पुलिस को छुपाने वाली बात नहीं मिला। श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप श्रद्धा को मोबाइल फोन महाराष्ट्र बताते हैं कि पुलिस को अभी तक हथियार नहीं मिला। बाथरूम में शव के टुकड़े पर केमिकल का इस्तेमाल फोन आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद वह श्रद्धा के शव को घसीटकर बाथरूम में ले गया था। नंबर 3 बाजार से बाथरूम में शव के टुकड़े पर केमिकल के शव को 35 टुकड़े कर डाले। श्रद्धा का गला दबाकर अपने हाथ को छिपाने की कोशिश की। हत्या के बाद वह श्रद्धा से बचने को शव को घसीटकर बाथरूम में ले गया। बिल भी जमा कर बाजार से खरीदने के बाद केमिकल की मदद से आफ्ताब ने 35 टुकड़े को भी साफ किया था। खून से सने अपने हाथ को सुरक्षित रखने के लिए फार्महाइड्राइड के शक से बचने को आफ्ताब ने इस्तेमाल किया। बिल भी जमा कर दिया था। नंबर 4 बाजार से खरीदने करने का तरीका आफ्ताब ने कमरे और फ्रिज को भी साफ किया। शव को काटने से लेकर टुकड़े करने का तरीका आफ्ताब को कहीं और से नहीं किचन से ही सीखने को मिला। पेशे से शेफ आफ्ताब अपने आप को फूड ब्लॉगर बताता था। सोशल साइट पर आफ्ताब ने फलों सब्जियों को काटने का तरीका भी शेयर किया है। फलों सब्जियों को बारीकियों से लेकर अलग अलग अंदाज में काटने का तरीका आफ्ताब अक्सर पोस्ट किया करता था। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और शेफ के तौर पर काम करता था। उसने 2 हफ्ते तक मांस काटने की ट्रेनिंग ली थी। उसने इसका इस्तेमाल श्रद्धा के शरीर को काटने के लिए किया। ऐसे में आफ्ताब को शव के टुकड़े करने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नंबर 6 मर्डर करने में नहीं परेशानी, शरीर के टुकड़े को ठिकाने लगाने में हुआ परेशान। पुलिस हिरासत में आफ्ताब ने मर्डर करने से लेकर शरीर के टुकड़े करने तक की पूरी कहानी बयान की। हत्या आरोपी का कहना था कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर करने से कोई खास परेशानी नहीं हुई। हालांकि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े करने की योजना बनाई थी। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आफ्ताब ने इंटरनेट का भरपूर फ़ायदा उठाया। नंबर 6 श्रद्धा को अक्सर किया करता था इमोशनल ब्लैकमेल। मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद आफ्ताब श्रद्धा ने लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद श्रद्धा को आफ्ताब खटकने लगा था। वह इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि आफ्ताब श्रद्धा को अक्सर मानसिक रूप से बहुत परेशान किया करता था। आफ्ताब अक्सर श्रद्धा के साथ मारपीट किया करता था। इससे तंग आकर श्रद्धा अक्सर उसे छोड़कर जाने की बात कहती रहती थी। लेकिन ठीक इसके उल्ट आफ्ताब श्रद्धा को हमेशा ही इमोशनल ब्लैकमेल किया करता था। श्रद्धा को रोकने के लिए आफ्ताब कहता था कि अगर तुमने इस लिव इन रिलेशनशिप को खत्म किया तो वह आत्महत्या कर लेगा। नंबर 7 लिव इन के बाद क्या शादी बनी श्रद्धा की हत्या की वजह? नई जिंदगी की आस लेकर मुंबई से दिल्ली अपने दोस्त आफ्ताब पूनावाला
के साथ पहुंची श्रद्धा वाकर को हर कदम में ही धोखे खाने को मिले। लिव इन में रहते हुए वह अक्सर आफताब पर शादी करने का दबाव बनाया करती थी। 3 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद श्रद्धा अपना घर बसाना चाहती थी। शादी की बात लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़े और मारपीट तक हुआ करती थी। रोज रोज की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर श्रद्धा अक्सर आफताब से अपना नाता तोड़ने की बात कहती थी। पुलिस सूत्रों की बात माने तो आफताब के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। नंबर 8, श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़ों के साथ सोता था आफताब। नशे से हत्या के बाद शव के टुकड़े करते वक्त आफताब की रूह बिल्कुल भी नहीं कांपी। जिस कमरे में आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए वह उसी कमरे में सोया करता था। आफताब रोज सुबह उठकर फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को देखा करता था। हत्या का राज छुपाने के लिए वह फ्रिज की रोज सफाई भी किया करता था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आफताब शरीर के टुकड़े को जंगल में जाकर फेंक दिया करता था। मर्डर से लेकर शरीर के टुकड़े करने तक इंटरनेट का लेता रहा सहारा।